है और कहां पर कम हुआ है। इन सब पर तबसरा होगा जियो इलेक्शन सेल में और साथ ही हम आपको मुल्क के मुख्तलिफ हलकों के हालात से भी बाखबर रखेंगे। लेकिन इंतखाबी सूरत हाल जानने से पहले हम सुहेल वड़ाई साहब से आइंदा इंतखाबात से महरूम रह जाने वाले सियासतदानों के बारे में बात करेंगे, जहां कुछ नामवर और अहम सियासतदान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वहीं कुछ अपनी पार्टी टिकट से भी महरूम रह गए हैं। तो सुहेल वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि ऐसी खबरें हमें सुनने को मिलती रही हैं और इस मरतबा भी देखने में आया है कि आम इंतखाबात में कई अहम नामों को सियासी जमातें टिकट जारी नहीं करती। ये बताइएगा ऐसा होता क्यों है? देखिए, ज़ाहिर है जिस तरह आवाम का और सियासी जमातों का आपस में तल्लुक़ होता है, इसी तरह जो उम्मीदवार हैं उनका भी सियासी जमात से तल्लुक़ होता है। तल्लुक़ात होते हैं, उतार चढ़ाव आता है, लीडरशिप से रोल होता है। कई दफ़ा उनके लीडरशिप के साथ अपने तल्लुक़ात जो हैं उनमें कभी उतार आ जाता है, कभी चढ़ाव आ जाता है, कभी नाराज़गी हो जाती है, परफॉर्मेंस भी देखी जाती है। ये भी देखा जाता है कि वो पार्टी के साथ लायल रहा कि नहीं रहा। तो और फिर जो है वो बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि उसकी हल्के में भी कोई पज़ीराई है या नहीं। तो ज़ाहिर है ये इन चीज़ों को देख कर ही फ़ैसला किया जाता है। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा सियासी जमातों की जानिब से टिकटें जारी करने में क्या कुछ मद्देनज़र रखा गया है, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इस दफ़ा जो है नून जो था उसके लिए खुला मैदान भी था, लेकिन उन्होंने टिकटों पे बड़ी मेहनत की है, सब पार्टियों से ज़्यादा। ये भी कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ को इसका मौका ही नहीं मिल सका, शायद वो भी मेहनत करते। लेकिन तहरीक जो मुस्लिम लीग नून थी, देखें उन्होंने एक उम्मीदवार का इंटरव्यू किया कौमी असम्बली के। इसी तरह मेरे इल्म में है कि उन्होंने सर्वे करवाए, जहाँ जहाँ मसला था ये पता करवाया कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है। सर्वे आपको पता है कि कोई आसान नहीं होता। एक हलके में सर्वे करवाने पे लाखों रुपए लगते हैं, तो नून ने वो लाखों रुपए भी लगवाए। एक जहांगीर तरीन साहब ने सर्वे करवाया, उसको भी इस्तेमाल किया गया। और फिर मुझे अंदाज़ा होता है कि शायद नून ने पाकिस्तान के बाज़ अदारों की जो अंदाज़े थे उनको भी मद्देनज़र रखा है। और शहबाज शरीफ साहब ख़ुद जो हैं वो एक हलके को जानते हैं, तो ये सारा कुछ सामने रख के ही फ़ैसले किए गए हैं। और दूसरी तरफ ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को अगर हम देखें कि उसने कैसे फ़ैसले किए हैं, तो मेरा ख़्याल है उनके पास ज़ाहिर है एक सबसे बड़ा मेयार तो लॉयल्टी का था। दूसरा ये भी था कौन खड़ा हो सकता है, कौन नहीं खड़ा होगा, किसको जो है कौन स्टैंड कर सकेगा, कौन भाग जाएगा। और फिर शायद उन्होंने ये भी देखा कि क्या वकील जो हैं वो शायद ज़्यादा स्टैंड कर सकते हैं, इसलिए शहरों के अंदर हमें नज़र आता है कि उन्होंने वकीलों को टिकट दी हैं। तो ये सारी बातें पीपल्स पार्टी ने अपनी लॉयल्टी देखी है, उन्होंने इलेक्टेबिलिटी देखी है, ये सारा कुछ उनके टिकटों में नज़र आता है हमें। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून में किन अहम नामों को टिकट इशू नहीं किए गए और इसकी जो वजूहात हैं वो आपकी नज़र में क्या हैं? देखें जी, मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा बड़े कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जिन पे बड़ी हैरानगी भी होती है। मसलन तलाल चौधरी को टिकट ना देना और उसकी जगह नवाब शेर वसीर को टिकट देना। शायद उन्हें ये नज़र आ रहा था कि अगर शेर वसीर को नाराज़ किया गया तो शायद तलाल चौधरी ना जीत सकें, तो इसलिए तलाल चौधरी को सेनेट का वादा किया गया और उनके वालिद को जो है वो सूबाई असम्बली की जो टिकट है वो दे दी गई। तो इस तरह से उन्होंने एक रिकन्सिलिएशन के ज़रिए ये टिकट जो है वो नवाब शेर वसीर को दिया है। और हमने देखा कि तलाल चौधरी ने इस फैसले को एक्सेप्ट भी कर लिया और शेर वसीर की जो है वो कंपेन भी कर लें। इसी तरह एक और बड़ा नुमाया नाम राना एहसान अफजल का था। ये फैसलाबाद से थे, इनके वालिद राना अफजल बड़े नुमाया नाम रहे हैं, पार्टी के साथ बड़े लायल रहे हैं। एहसान जो हैं ये भी बड़े यंग प्रॉमिसिंग बॉय हैं और बड़े ही अच्छी तरह पार्टी को डिफेंड भी कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वजह क्या है कि वो हल्का रवायती तौर पर राजा रियाज़ का था और राजा रियाज़ जो थे वो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस में पीटीआई को छोड़ के वोट दिया था, लीड भी किया था, तो इसलिए राजा रियाज़ से कमिटमेंट भी निभाई गई। और मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल होगा। राजा रियाज़ से एस्टेब्लिशमेंट के भी अच्छे तल्लुकात थे और उधर से भी ज़रूर इनकी सिफारिश जो है वो आई होगी। और फिर इसके साथ साथ आप देखें दाने अली अज़ीज़ का तो खैर मामला सबके सामने क्लियर है कि चौधरी एहसन इकबाल से अगर उनकी लड़ाई ना होती तो मेरा ख़्याल है उनका टिकट पक्का था।
लेकिन ये जब लड़ाई हो गई, पब्लिक में आ गई और शायद कोई कंप्रोमाइज़ भी मुमकिन ना हो सका। अगर कंप्रोमाइज़ मुमकिन हो सकता तो शायद नून लीग की क़यादत शहबाज शरीफ साहब ये करवा देते, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उन्हें इसलिए दानियाल अज़ीज़ को इग्नोर करना पड़ा, उनको टिकट नहीं दिया गया कि शायद वो एहसन इकबाल को अच्छी तरह अकोमोडेट करना चाहते थे, तो इसलिए दानियाल अज़ीज़ साहब को टिकट नहीं मिल रहा। हालांकि उनका भी बड़ा हल्के में असर है, चौधरी अनवर अज़ीज़ के बेटे हैं जिनका एक बड़ा लंबा जो है वो सियासी बैकग्राउंड है। नारोवाल की सियासत में कई दहाइयों से उनका ये ख़ानदान जो है वो सरगर्म अमल है। और फिर एक और बड़ा सरप्राइजिंग जो फ़ैसला हुआ, खुशाब से सुमेरा मलिक को टिकट ना मिलेगा। सुमेरा मलिक जो हैं वो नवाब ऑफ कालाबाग की जो हैं वो पोती हैं और ये खुशाब से इलेक्शन लड़ती हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो वादी सून की नुमायाँ फैमिली से तल्लक़ रखते हैं और एक्स ब्यूरोक्रेट हैं और सुमेरा मलिक पार्टी के साथ भी रहीं। इनका बेटा भी MNA रहा, वो भी नून लीग के साथ लायल रहा और बज़ाहिर कोई वजह नहीं नज़र आती थी कि उनको टिकट से नज़रअंदाज किया जाए। लेकिन हुआ ये कि साथ वाले हलके से जो नून लीग के दूसरे उम्मीदवार थे, मलिक बशीर आवान के बेटे शाकिर बशीर आवान, उन्होंने भी कहा कि मैंने इस दफ़ा वादी सून से ही इलेक्शन लड़ना है, तो इनका आपस में कंटेस्ट पड़ गया। सुमेरा मलिक साहब ने शायद इससे पहले ये किया कि जो तहरीक-ए-इस्तेहकाम पार्टी के एक MP के उम्मीदवार थे, उनके साथ उन्होंने पहले ही एक आपस में बॉन्डिंग कर ली कि मैं ऊपर लड़ूंगी और आप नीचे लड़ेंगे। तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम हुई कि तहरीक-ए-इस्तेहकाम को भी नहीं मिली, तो शाकिर बशीर साहब को मिल गई जो बेसिकली साथ वाले हलके से थे। फिर इसी तरह एक और सरप्राइज़ मिला कि सरगोदा से, जो सरगोदा सिटी की सीट है, उससे चौधरी हामिद हमीद साहब जो हमेशा से लायल रहे, बल्कि उनके वालिद साहब भी नून लीग में थे, IJI में थे, लेकिन हामिद हमीद साहब को इस दफ़ा टिकट नहीं मिला और वहाँ पे जो साबिक़ MPA थे डॉक्टर लियाकत, उनको टिकट मिल गया है। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था। पहले तो हामिद हमीद साहब नाराज़ हुए, शायद आज़ाद इलेक्शन लड़ने की भी कोशिश की, लेकिन फिर अल्टीमेटली अब उन्होंने नून लीग की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये भी बड़ा हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि इतने सालों से एक बंदे को टिकट भी दिया जा रहा है। मेरा ये ख़्याल है कि इसमें कोई हामिद हमीद साहब की लॉयल्टी पे तो शायद कोई शक नहीं था। मेरा ख़्याल है जो सर्वे आए और वहाँ की जो लोकल जो पहुँचा, तो शायद हामिद हमीद साहब से डॉक्टर लियाकत की जो रेटिंग थी वो अच्छी थी और नून लीग ने समझा कि हम जो है डॉक्टर लियाकत को इस दफ़ा ट्राई करते हैं। फिर एक और नुमाया नाम सरदार महताब अब्बासी का है, जिनको नून ने, वैसे तो वो टिकटों से पहले ही छोड़ गए थे नून लीग, ये ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं नून लीग के, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ने का फ़ैसला किया है हज़ारा से, और दूसरी तरफ जो दूसरी सीट है उस पर वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनके अगर इंडिपेंडेंट भी जीत गए तो वो शायद नून की सपोर्ट की बजाय तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर नून की हुकूमत बन रही हुई तो फिर शायद वापस आ जाएं। तो सरदार महताब अब्बासी का जाना भी बड़ा हैरान कुन है कि इतने साल वो रहे नून लीग के साथ, तो नून लीग से क्या नाराज़ी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि उनका मसला भी चौधरी निसार अली जैसा है कि जो है उनके अंदर भी ईगो है और पार्टी लीडरशिप से शायद इसी ईगो की लड़ाई जो है उनकी हुई।